देखिए सवाल नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। कहता है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10, 8 और 6 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन निकाले एवं विकर्ण ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि इस सवाल में एक घनाभ है और घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिया हुआ है और आपको आयतन और विकर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले आपको एक घनाभ बनाना होगा। मैंने यहाँ पे एक घनाभ बनाया है और इसमें देखिए ये लंबाई है। लंबाई कितनी है? तो 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखिए 8 सेंटीमीटर। और ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिख दिए। देखिए पहले यहाँ लिखिए 18 नंबर सवाल कि दिया है घनाभ की लंबाई कितनी है? तो 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? तो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देखिए सेंटीमीटर हिंदी में लिखिएगा, हम यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहे हैं। ठीक है, और ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम आयतन निकालते हैं। यहाँ देखिए घनाभ का आयतन, एक फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, लंबाई है 10, चौड़ाई है 8 और ऊंचाई है 6। देखिए 6 में 8 से गुना करेंगे 48 और 10 फिर गुना करिएगा तो 480 हो जाएगा। ठीक है, आयतन निकाल रहे हैं इसलिए ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। तो हमने आयतन निकाल लिया, इसका कितना आया? तो 480। देखिए इसका आयतन निकाले तो आया है 480 घन सेंटीमीटर। अब कहता है विकर्ण निकालिए, यानी कि देखिए इसमें विकर्ण कौन सा है? तो इस पॉइंट से, यहाँ से लेके और ये जो पॉइंट है, ये जो देख रहे हैं ये विकर्ण है। कह रहा है ये निकालिए। तो घनाभ का विकर्ण एक फार्मूला होता है √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो उसी फार्मूला से विकर्ण निकालेंगे। यहाँ देखिए लिखेंगे कि घनाभ का विकर्ण। ठीक है, देखिए कलम चल नहीं रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है, फार्मूला को लिखेंगे √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, इसको हिंदी में लिख दिए। अब यहाँ देखिए लंबाई है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे और चौड़ाई है 8, तो 8 का स्क्वायर और ऊंचाई 6 है तो 6 का स्क्वायर। यहाँ देखिए लंबाई 10 है, चौड़ाई 8 है और ऊंचाई 6 है। अब देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा और 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये होगा 200, यानी कि 200 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 100। 100 का वर्गमूल होता है 10, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो रूट के अंडर में रहेगा इतना सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई निकालना है तो देखिए 10√2 सेंटीमीटर। ये देखिए सवाल नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। कहता है एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल x, y और z है। यदि उसका आयतन v हो तो सिद्ध कीजिए कि v² बराबर x, y, z। ठीक है,
एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है और सिद्ध करके इतना लाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले समझते हैं कि सवाल क्या कहता है। देखिए पहले हमने एक घनाभ यहाँ पे बनाया, ठीक है, और घनाभ के 3 संलग्न फलक तो आप जानते हैं कि सब क्या है, फलक है। एक घनाभ में 6 फलक होते हैं। तो देखिए एक फलक ये हो गया, एक इधर साइड वाला हो गया, एक पीछे हो गया 3, एक ऊपर है, एक इधर है, एक सामने वाला है, टोटल 6 होता है। संलग्न का मतलब होता है कि एक दूसरा से वो सटा होना चाहिए। ठीक है, तो 3 संलग्न फलक, आपको 3 फलक ऐसा लेना है जो एक दूसरे से तीनों क्या हो, अटैच हो। ठीक है, तो हमने देखिए एक फलक ये ले लिया है, दूसरी फलक ये ले लिया हमने, और तीसरी फलक ये ले लिया। ये तीनों एक दूसरा से क्या है, संलग्न है। ठीक है, तो ये तीनों का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। हम मान लेते हैं कि ये जो संलग्न है इसका क्षेत्रफल x है, और ये जो संलग्न है इसका क्षेत्रफल y है, और ये जो पीछे वाला आप देख रहे हैं इसका संलग्न का जो क्षेत्रफल है वो z है। ठीक है, 3 फलक है, तीनों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, x y z हमने मान लिया है। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पे कुछ लिखना होगा। जैसे देखिए यहाँ लिखेंगे कि माना घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः L, B और H है। पहले घनाभ की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसको हम मान लिए हैं कि जो लंबाई है ये L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है। ठीक है, तो देखिए ये एक आयत है। ठीक है, FGHE एक फलक है और ये आयत है। तो जब ये L है तो ये भी आपका कितना रहेगा, L रहेगा, क्योंकि ये लंबाई और ये लंबाई दोनों बराबर है। अब देखिए अब जो हमने 3 संलग्न फलक लिए हैं उसको भी यहाँ लिखना होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं तथा 3 संलग्न फल के क्रमशः EHGF, दूसरा है HGBC तथा ABGF है। ठीक है, यहाँ देखिए 3 संलग्न फलक है। पहला कौन है, तो EH, देखिए EHGF ये पहला फलक है। दूसरा देखिए लिखे हैं HGBC, देखिए HGBC ये वाला फलक, और तीसरा देखिए लिखे हैं ABGF। तो एक फलक ये है, एक फलक ये है और एक फलक ये है। 3 फलक है, तीनों को हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए जो पहली फलक है इसका क्षेत्रफल क्या है, x है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि पहली फलक EHGF का क्षेत्रफल बराबर x। ठीक है, ये सवाल में दिया हुआ है, हमने मान लिया है कि इस फलक का जो क्षेत्रफल है x है। तो देखिए इसका लंबाई और चौड़ाई को लिखिए। ये जो फलक आप देख रहे हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो लंबाई L है और चौड़ाई B है, यानी कि इसको हम लिखेंगे L गुना B बराबर x। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब दूसरी फलक देखिए, दूसरी फलक ये है, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है HGBC। देखिए दूसरी फलक HGBC है, इसका क्षेत्रफल हमने माना है क्या, y, तो यहाँ लिखेंगे y।
अब देखिए इस फलक की लंबाई चौड़ाई को देखिए, तो इस फलक को देखिए लंबाई ई चौड़ाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है। तो b और h इसका होगा, यानी कि b गुना h बराबर y, यानी कि BH बराबर y। समीकरण 2 इसको मान लेते हैं। अब देखिए तीसरी फलक क्या है, तो A B G F। देखिए A B G F है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल Z है। अब इस फलक का लंबाई और चौड़ाई देखिए क्या है, तो देखिए ये फलक है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो लंबाई L है और चौड़ाई H है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे L गुना H बराबर Z। ये समीकरण 3 हो गया। अब यहाँ देखिए हम निकालते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन यानी कि V। तो हम जानते हैं कि घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। लंबाई क्या है, यहाँ देखिए लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है, तो यहाँ लिखेंगे H, यानी कि LBH। V बराबर क्या आया, तो LBH आया, ठीक है। अब इसको समीकरण हम लिख लेते हैं 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को आपस में गुना करेंगे। यहाँ देखिए समीकरण 1, 2 तथा 3 को आपस में गुना करने पर यहाँ देखिए इसका राइट साइड देखिए x है, इसका y है और इसका z है। तो x y z ये तीनों को गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x y z। अब देखिए बायां पक्ष, इसका बायां पक्ष LB है, तो यहाँ लिखेंगे LB गुना दूसरा समीकरण का बायां पक्ष BH है, तो यहाँ लिखेंगे BH और तीसरा समीकरण का बायां पक्ष LH है, तो LH। देखिए दाहिना पक्ष क्या है, तो x y z है, तो इसको गुना कर दिए और बायां पक्ष को भी गुना कर दिए हैं। अब देखिए इसको गुना करिए, तो देखिए यहाँ भी L है यहाँ भी L है, तो L में L से हम गुना करेंगे तो L स्क्वायर होगा। देखिए B है यहाँ भी B है, तो B में B से गुना करेंगे तो B स्क्वायर, और H में H से गुना होगा तो H स्क्वायर, यानी कि L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर बराबर, इसको इधर लिख दिए इसको इधर लिखिए x y z, ठीक है। अब देखिए LBH का हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इतना बराबर x y z। अब देखिए कि LBH बराबर कितना है, V है, तो LBH के जगह पे हम V लिख सकते हैं, तो V का स्क्वायर बराबर x y z, यानी कि V स्क्वायर बराबर x y z। यही आपको कह रहा था सत्यापित करने के लिए। देखिए यहाँ पे कह रहा था सिद्ध कीजिए कि V स्क्वायर बराबर x y z होगा, तो यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ लिखिएगा सत्यापित।